रिया के अंदर आज बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर मनसा सिंह मेड़ता की लाडली विधायक आप सबके बीच सुख दुख के अंदर सत्ता के विरोध में खड़ी इंदिरा बावरी जी, भोपालगढ़ के विधायक और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, खियूसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, सारे तमाम जितने भी सरपंचगण, पादू रिया से लेकर तमाम रिया समिति के सरपंचगण, पंचायत समिति के मेंबर, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भाई नैम सिंह जी आगरा से राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा से नेहरा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में इस तपती धूप के अंदर इस राजस्थान के आम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 20 साल से मेरा साथ दे रहे रिया, मेड़ता, सई, देगाना, अजमेर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मोजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई और जो प्रशासनिक अमला यहां पे पहुंचा है, और इस कार्यक्रम की सफलता 2 दिन की मेहनत, और 2 दिन की मेहनत के अंदर आप सबने राजस्थान के अंदर ये संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल को गांव गांव जाने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति हनुमान बन के हनुमान की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ेगा, प्रदेश के अंदर लड़ेगा। 3 रैलियां हुई अभी पिछले दिनों के अंदर। लूणकरणसर के अंदर महापंचायत हुई, डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की महापंचायत, और रिया के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोल कार्यक्रम था। आज की रैली ने आपने साबित कर दिया। रैली के अंदर हजारों हजार की तादाद के अंदर पहुंच के, और जिस तरह नौजवानों का जोश, और आपने जिस तरह जेसीबी से फूल बरसाए, ये तो मैं मजबूत हूं, मेरी जगह अगर कमजोर नेता होता तो फूलों से दब जाता नीचे। वो स्वागत करके नौजवानों ने देश के अंदर ये संदेश दिया, हम हमारे भाई के साथ हैं, हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक देश की सरहदों की अगर रखवाली करी, हम लोगों ने करी। वीर तेजाजी महाराज जो इस नागौर जिले की धरती से आते हैं, गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके एक संदेश विश्व के अंदर दिया कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी का भक्त है। 2008, 13, 18 के अंदर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर 19 में तेजाजी के जयकारे के साथ इस देश के किसान और जवानों को यह संदेश दिया था कि देश के जवान किसान को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा मिलूंगा। यह संदेश मैंने पूरे देश के अंदर दिया था। अभी हरियाणा के ताऊ जो बात बता रहे थे, भाइयों, जब मोदी की सरकार ने 3 कृषि विरोधी बिल लाए, मैं एनडीए का साथी था। आज जिन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में आ रहे हैं कि ये मंत्री बन रहा है, वो बन रहा है, वो तो मैं 2.5 साल पहले ही बन जाता। मैंने कहा हरियाणा पंजाब का आंदोलन था, उत्तर प्रदेश दिल्ली के लोग साथ आए, राजस्थान में आंदोलन कहीं नहीं था। अगर राजस्थान के अंदर हरियाणा पंजाब और यूपी के भाइयों का साथ किसी ने दिया
मेरे छोटे भाइयों का किसान कौम की तकलीफ समझ के, मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी है, आप गूगल पे सर्च करना। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता का आनंद ले सकता था, जिस तरह राजस्थान के 4-5 मंत्री ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जब मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, NH-8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, पहली ललकार के अंदर NH-8 को जाम कर दिया और दोबारा मैं पहुंचा, NDA को ठुकरा दिया, सत्ता को ठोकर मारी। और देश के सांसदों के अंदर अगर 70 दिन कोई सांसद सड़क पे अपने भाइयों के बीच बैठा, पूरी सर्दी जिसने निकाली ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था, जो नागौर और किसान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद बढ़ती महंगाई को लेके इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर लोकसभा के अंदर किसी ने करी, मैंने इस मामले को उठाया। हम उस राजस्थान से आते हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस राजस्थान में रेतीले धोरों के साथ साथ अरावली की पर्वतमालाएं, लंबा ट्राइबल बेल्ट, चंबल के बीड़ और तमाम वो मापदंड राजस्थान पूरे करता है जो विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए हम हकदार हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता तो न तो आपको टोल देना पड़ता, न बिजली का पैसा देना पड़ता, और न पानी के लिए आपको इस तरह देखना पड़ता, न विकास के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ता। भाइयों, इस बात को अगर बल किसी ने दिया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। और देश में एक बात चली कि 2003 से लेके 2023 तक इस राजस्थान में कोई लड़ाका अगर हुआ, वो हनुमान बेनीवाल है, जो नागौर के एक गांव से आता है, जो किसान का बेटा है, वो तेजा जी का भक्त है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है, सर्व समाज के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमारी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। अन्याय जहां भी होगा, और अन्याय करने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, जिसका पीछा मैंने किया उसको दिन में तारे दिखा दिए, मैं कभी बेक नहीं हुआ, अगले कोई जमीन चटा दी। और ये आप जानते हैं राजस्थान की राजनीति का कितने बड़े बड़े नेता थे, किस तरह सरकारें चलाते थे जयपुर से। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे भाइयों को जगा दिया। आपको साथ रख के चलना बड़ा टेढ़ा काम है। जवान को साथ रख के चलना, फोन नहीं उठाओ तो नाराज, 99 काम कर दो, एक नहीं करो तो नाराज। मैं भी हो जाता हूं अगलों से, मेरा काम एक नहीं हुआ, क्यों? अपने ये DNA के अंदर है, खून है अपना। नाराज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान भी बहुत रखते हैं। बिना पैसा अगर इस देश प्रदेश में कोई रैलियां कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। मोदी परेशान है, ईडी भेजूं तो कहां भेजूं, 1 रुपया नहीं उसके पास। गहलोत परेशान है, मुकदमे कहां दर्ज करूं, पैसा का लेन देन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए, सारे सारे। ये डोम बोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे, आपका सहयोग है। और आपके सहयोग से ही हनुमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है। उसके भाई ने ही बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का पूरा। भाइयों, कहाँ लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास जी कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए, कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं।
मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था, और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी प्रशासन को कहना चाहूंगा, जे समय रहते इस बात की तैयारी कर लें कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना। यहां तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है, कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, कोई एसपी आता है पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, समय कम है और लोग ज्यादा हैं, दुश्मन ज्यादा है, बदमाश ज्यादा है। लड़ते लड़ते मेरे साथ ये भी पीड़ा रहती है, हमारे बच्चे भी जोश के अंदर होश खो देते हैं, उनकी रखवाली भी करनी पड़ती है और सरकारों से लड़ना पड़ता है। फिर विकास अगर नहीं कराएं, पानी मंगाओ, फिर विकास अगर नहीं कराएं तो आप कह दोगे कि खाली भाषण ही देते हैं माइक पे, काम तो हो ही नहीं रहा है। तो भाइयों, संघर्ष के साथ साथ अगर विकास को अमली जामा पहनाया, अगर मेड़ता, खींवसर, नागौर और राजस्थान को विकास के पथ पे आगे लेके गया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाया, थाने तहसील का भय जो लोगों के मन से निकाला, थानेदार से, तहसीलदार से अपराधी डरे, आम आदमी थानेदार से नहीं डरे। अगर ये मजबूती आपको दी तो आपके भाई ने इस राजस्थान और नागौर के अंदर आपको मजबूती दी लंबे समय से। रिया क्षेत्र के अंदर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं रिया के अंदर जब इंदिरा जी चुनाव लड़ी, मैं गांव गांव वोट मांगने नहीं आया था। आपने भरोसा किया मेरे ऊपर पूरे मेड़ता क्षेत्र का, और हनुमान बेनीवाल अगर देश में नेता बना, प्रदेश में अगर नेता बना, तो उसमें मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है कि आपने आरएलपी का विधायक जिता के मुझे दिया। भोपालगढ़ के लोगों का एहसान है मेरे ऊपर कि एक सभा करी थी, पुखराज जी को विधायक बना के भेजा। बायतू से लेके कोटपुतली तक तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों का मेरे ऊपर ऋण है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए पौधे को सींचा, और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पौधा वट वृक्ष बनेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, सरकार हमारी बनेगी, और हमारी अगर नहीं भी बनी तो हमारे बिना नहीं बनेगी, तो फिर अपनी बन गई, आप चिंता क्यों करो। इस बात का आप भरोसा रखें। भाइयों, मैंने कई नेताओं के मैं साथ रहा, कई नेताओं को मैंने देखा बजरी का आंदोलन करते हैं, एक दिन आंदोलन करते हैं और दूसरे दिन बजरी वाला लिफाफा पहुंचा देता है और फिर कह रहा है कि आदमी ये ठीक है बजरी वाला, ये कह के और अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं बजरी माफिया के पीछे पड़ गया, इसको दिन में तारे दिखा के ही मानूंगा जब तक बजरी माफिया ठीक नहीं होगा। आज रिया क्षेत्र के अंदर हमारी प्रमुख मांगे कि 5 लाख से ज्यादा जो इसने अवैध रूप से अगर आप स्टॉक इकट्ठा करोगे तो लैंड कन्वर्ट होनी चाहिए। कृषि के अंदर जहां कार्य अपन कर रहे हैं उस खेतों में स्टॉक इकट्ठा नहीं कर सकते। इसने तो कृषि के खेतों में इकट्ठा कर लिया। तो सबसे बड़ा अपराध बजरी माफिया का किसने बजरी को कहां इकट्ठा किया। नदी को खोदना चाहिए, शायद 1-2 मीटर कितनी है इसकी खोदने की, और खोद दिया 15 मीटर 20 मीटर, और कई जगह तो पानी निकल गया राजस्थान के अंदर। ये तो रिया का जो ठेका है, ये तो बजरी माफिया के नाम है। ऐसे 82 ठेके हैं राजस्थान के अंदर इसके पास, जो किसी भांजे के, भतीजे के, किसी दूसरे परिवारों के, उन लोगों के, और सारे नेता इसकी जेब के अंदर नजर आते हैं। एक है रॉयल्टी। अरे भाई, रॉयल्टी तो होती है जब अपना रॉयल्टी का कोई ठेका होता है, जब इसकी लीज है बजरी की, ये रॉयल्टी किस बात की लेता है।
ये ट्रैक्टरों को टोकन कैसे दे सकता है मुझे बताओ? टोकन का तो सिस्टम ही नहीं इस मामले के अंदर। कितने वह तमाम उन ट्रैक्टरों के और जिन जिन लोगों के खेतों से इसने बजरी खोदी है, उन सबसे हम मामले भी इकट्ठे करें, मुकदमे दर्ज कराएंगे। इसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे बजरी माफिया के खिलाफ दर्ज कराएंगे जो गुंडागर्दी इसने रियासत क्षेत्र के अंदर करी है। मेरी मांग ये भी रहेगी, हर जगह पर चीज देखते हैं कि जिस इलाके के अंदर खनिज संपदा निकलती है उस इलाके को फ्री हैंड किया जाता है। मेड़ता डेगना क्षेत्र को फ्री बजरी मिले ट्रैक्टरों को, ये मेरी मांग रहेगी। वैसे तो मैं राजस्थान के अंदर ही इसका ठेका निरस्त करा दूंगा और अगर सरकार के नजदीक आ गया तो इसकी जांच भी करा दूंगा और सड़क पे गिरफ्तार करके इसको पैदल चला के जेल के अंदर भी ठुसवा दूंगा। ये भी आप सुन ले इसकी बात। ये तो अभी की बात है कि बजरी माफिया का दिमाग कैसे ठीक हो। बजरी के एक जितने गुंडे बदमाश है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, सारे गुंडे बदमाश नाकों पे बैठे हैं। ये नाके लगा ही नहीं सकते। नाके तो कब लगते हैं? जब रॉयल्टी का ठेका होता है। ये नाके गलत है। आज या तो सरकार इन नाकों को उखाड़ेगी, नहीं तो चाहे मुझे रात को बैठना पड़े, ये नाके फेंकवाऊंगा यहाँ से उठा के मैं सारे। ठीक है, कोई नाका इस रियासत क्षेत्र के अंदर कोई नाका नहीं रहेगा। अगर नाका रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये भी तय है। नाके हटवाऊंगा सर। एक जो नदी को जिस तरह खोदा, अवैध खनन किया, ये तो रिया का मामला है। परसों कोलाहित के अंदर अल्लाह बोल हमारा, टोंक में है, भीलवाड़ा के अंदर है, धोरी मन्ना के अंदर है, तमाम जहां जहां जगह इसने बदमाशी करी है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी गोद में बैठ गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बीजेपी के नेताओं की जो पोस्टर पे फोटो लगती है आजकल, ये उनको सारी सुविधाएं यही उपलब्ध कराता है। दिल्ली में होटल से रहने से लेके, गाड़ियों के खर्चे से लेके, उनके परिवारों का खर्चा वहन करता है। और यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। गहलोत जी को पता नहीं क्या हो गया, ये जो रात कैंप लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बजरी से लूट के और फिर आपको वापस दे रहे हैं। यही तो रात कैंप। और क्या रात कैंप बताओ मुझे? ये रात दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। दिल्ली वाले स्टेट पे डाल रहे हैं, स्टेट वाले टैक्स लगा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल की दरें कम है हमसे, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। कौन सुनने वाला है? कौन पुकार करेगा? जब भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया, जो आरोप 2009 के अंदर मैंने लगाया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, और गहलोत ने कहा पिछले दिनों कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। 15 साल बाद ये आरोप सत्य साबित हुआ। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, और भाइयों पार्टी बना के लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। लोग तो हमारे नेता भी हुए नागौर के अंदर, बड़े बड़े नाम बड़े थे। कभी तो लोकदल के टिकट वहां से खुद लाते थे, उसमें सील किसी और की होती थी। कभी दमकीपा लाते, कभी कोई बिहार की पार्टी लाते। इस राजस्थान के अंदर 70 साल में अगर इस चुनौती को स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि मैं इस राजस्थान के मेरे भाइयों को कर्ज मुक्त कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, हुंकार रैलियों के माध्यम से मजबूत लोकायुक्त होगा, जवानों को रोजगार होगा और टोल मुक्त राजस्थान होगा, उसके बाद पार्टी बना के 29 अक्टूबर को इस पार्टी को 5 साल हो जाएंगे। अगर इस देश में सबसे नई पार्टी और राजस्थान की पहली पार्टी जो नागौर सहित पूरे राजस्थान के किसान के बेटों ने, जवानों के संघर्ष ने इस पार्टी का निर्माण किया। और ये बोतल का चिन्ह और ये झंडा जो देख रहे हो भाइयों, ये झंडा अगर सेकेंड दर्जे के बच्चों को, नए नेताओं को, जिनको तैयार करने की फैक्ट्री अगर है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है।
ये पार्टी बना के अगर आपको दी किसी ने तो आपके भाई ने पार्टी बना के दी है। मैंने पार्टियां बदलने का काम नहीं किया। या बगल में ही डेगाना के आप देख लो एमएलए, पार्टी हर बार अलग चिन्ह से लड़ते थे और अब उनका नाम नहीं लेना चाहता जो स्वर्ग में है। वो तो पार्टी बनाने में देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए, 48 घंटे में 3 पार्टी बदली। बताओ ये हो सकता है? फिर भी आप लोगों ने साथ दिया। कम से कम इतना काम यहाँ कर जाते, नहर ले आते आपके यहाँ पे, कॉलेज खुलवाते थे 40 साल पहले, अच्छी सड़कें बनवा देते, तो आप धन्यवाद देते उनको। मेरे आने के बाद तो काफी ठीक हुआ है, तुम जानने तो लगे हो। और अब तो गांव में थानेदार भी आएगा तो एक बार सोचेगा, नहीं तो चाहे जिसको थानेदार उठा के ले जाकर पीट देता था। होता था कि नहीं होता था? गांव में जब पुलिस की गाड़ी आती थी लोग दीवार कूद के भाग जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डरना हमें जब है जब हमने अपराध किया हो। अपराधी पुलिस से डरे और आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति इज्जत हो। आजकल लोग कर क्या रहे हैं? पुलिस के पास नहीं जाते लोग, गुंडों की चौकट पे जाते हैं। गुंडे भैया मेरा एक काम करा दो, पुलिस वाले के चक्कर में उलझ गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाए, तो गुंडे काम करवा रहे हैं पुलिस से ज्यादा। तो आप राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं अपराध में हम 23वें पायदान पे थे, 1 नंबर पे आ गए। जिस तरह दुष्कर्म की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, चाहे दलित थानागाजी का दलित युवती का ऑडियो वीडियो था या दूसरी घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है, कर्जे के बोझ के तले किसान फांसी के फंदे को चूम रहा है। कौन बचाएगा इस राजस्थान को? क्या तेजाजी अब अवतार नहीं लेंगे? हमें तेजाजी के बताए हुए आदर्शों पर चलना है। हमें उन लोक देवताओं को याद करना है कि हजारों साल पहले उन्होंने इस समाज को, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, कुर्बानी दी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की किसान कौम को कभी धोखा नहीं देगा। सर्व समाज को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के मिशन पे हम लोग निकले हैं। आपने तो मेरा साथ पहले भी दिया था और अब की बार दुगनी ताकत के साथ आपको मेड़ता से इंदिरा जी की मदद करनी है। ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी। मुझे याद है वो दिन जब गहलोत और अमित शाह पार्टियां तोड़ रहे थे राजस्थान के अंदर, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, बीटीपी टूट गई, लोकदल टूट गया, बसपा हाथी समेत कांग्रेस में चली गई और आपका दूसरे जो दल थे कम्युनिस्ट वो भी कांग्रेस में चले गए। उस समय प्रदेश की एक ही पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके विधायक बाड़ेबंदी में नहीं थे। सरकार घृणा के अंदर सामने खड़े थे, लेकिन मेरे तीनों विधायकों ने मेरा विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया और यह संदेश दिया कि हम हनुमान जी के नाम से चुनाव जीते हैं, हम हनुमान जी जो कहेंगे वही निर्णय होगा। ये मजबूती अगर दी तो मेरे तीनों भोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता के विधायकों ने दी। भाइयों, हमें और ज्यादा समझदार होने की आवश्यकता है। चुनाव का समय आएगा, देखिए किस तरह की बात होती है। क्या मैं किसी एक समाज के लिए लड़ रहा हूं? जब हमारे गैनाराम मेघवाल ने पुलिस के अंदर था, अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया उसने, मेघवाल एमएलए नहीं बोला विधानसभा में उसके लिए, हनुमान बेनीवाल बोला था। आईजी से जांच कराई, डीवाईएसपी का वारंट निकलवाया। वो तो अगर सीबीआई जांच चली जाती उस समय का एसपी भी जेल के अंदर होता। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, वो हर कौम के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं ये नहीं देखता कि पीड़ित कौन है। मेरे बयान रोज पढ़ते हो आप सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह। मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूं। अब सर्व समाज की मैं लड़ाई भी लड़ता हूं और आदमी थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर कह दें कि हनुमान जी ने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये तो उनकी खुद की। अरे बैठो चौधरी साहब, से जा रहे हो, बिरा तुम 2 मिनट। ऐसे लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर बयान तो कोई भी दे देता है। 4 आदमी खड़े होकर फोटो खिंचा ले,
कि हमने शहर बंद कर दिया। क्या शहर बंद हुआ है क्या किसी से? होता है क्या? और 15 आदमी कहते हैं कि हमने कश्मीर में झंडा फहरा दिया। फहरा दिया 15 जन झंडा? वो तो फोटो खिंचा कर गिरफ्तार हो जाते थे, अखबार में फोटो डलवा देते। लेकिन अपने मन से कोई किसी को मदद करता है, वो मदद ये कहलाती है। जो अपने साधनों से 100 रुपये लगभग का डीजल होगा, गाड़ियों से आते हैं और थकते नहीं हैं। शायद इस देश और प्रदेश के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो 16 दिन के अंदर 8 रैलियां कर रही। 16 दिन में 8 रैली कोई पार्टी कर सकती है क्या? गहलोत के पास तो पूरा सिस्टम है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सारे एमएलए, एसपी, कलेक्टर भीड़ करने में जुट जाते हैं। नरेगा की भीड़ लाकर बिठा देते हैं दुनिया भर की। यही बीजेपी वाले करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं। अगर ये बीजेपी वाले मीटिंग करते हैं ना तो 20,000 तो कुर्सी लगाते हैं, फिर उसमें कहते हैं मोदी जी के 7 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, 9 लाख हो गए। आपको ये भी पता है इस प्रदेश के अंदर अगर हुंकार के माध्यम से जगाने का किसी ने प्रयास किया तो आपके भाई ने इस प्रदेश के जवानों, किसानों को लड़ना सिखाया। और ये वही नागौर है। 20 साल पहले जब मैं आया था, एक कांस्टेबल गांव में आता था तो गांव वाले कहते थे आज पुलिस की आई घर है। और ये वही नागौर है जब गांव के अंदर कोई गड़बड़ करने जाती है तो पुलिस के हाथ पे पांव फूल जाते हैं कि पता करो गांव कौन सी पार्टी का पक्ष दे रखे हैं। आरएलपी वालों को तो नहीं है। ये तो मैं नहीं लड़ाई लड़ी भाई, कैसे लड़ी? ये कांग्रेस बीजेपी वाले देख रहे, रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस राज्य में कांग्रेस वाले ही हो रहे हैं, बीजेपी मैंने बहुत लोगों को देखा होते हुए। लेकिन जो मिलाजुली का खेल चला, मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज रिया से बड़ी तादाद के अंदर ये मेड़ता का जो इलाका है ये हमेशा जागरूक इलाका था। आज हमारे खींवसर में ट्यूबवेल, कुएं ज्यादा हो गए। एक जमाना था कि सिंचाई खाली मेड़ता के अंदर ही होती थी। मजबूत किसान मेड़ता का था। और मेड़ता के लोग इतने जिद्दी हैं। एक बार नाथूराम जी मिर्दा से कोई राड़ हो गई तो चौधरी ने कहा कि अब गए अजय जी मैदान में, और नाथूराम जी को हरा दिया था। उस समय जब कोई न सोशल मीडिया था, न टेलीफोन थे और न भाषण होते थे, उस समय मेड़ता के लोगों ने कहा कि हम हराएंगे, हरा दिया। ये तो पता नहीं मेरे पे कैसे मेहरबानी आप लोगों की। कई बार तो डर लगता है कि मेरे ही खिलाफ नहीं हो जाओ, डर लगता है मुझे होंगे नहीं तुम लोग, लग रहा है। ध्यान रखते हो सारे नौजवान मेरा, क्योंकि मेरी लड़ाई ये आपकी लड़ाई है। और आपने ये संदेश दिया राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं है, मेड़ता साथ है। मेड़ता की वो 8, पहले 12 पंचायत आती थी, अभी 8 पंचायत मेरे खींवसर के अंदर आती है। उन 12 पंचायत के अंदर 3 में मैं चुनाव जरूर हार गया था, लेकिन 12 पंचायत में मैं आगे था। लगातार हर परिस्थिति के अंदर इन मेड़ता की पंचायतों ने हनुमान बेनीवाल के परिवार का 43 साल तक ध्यान रखा। रिया के इस इलाके को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं जब इस इलाके के अंदर घूमा था, रैलियों के समय, दूसरे समय, और सर्व समाज जिस उम्मीद से मेरी ओर देख रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व समाज को धोखा नहीं दूंगा किसी को भी। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हाँ, कई बार ये होता है अकेला व्यक्ति हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ा हैंग हो जाता हूँ मोबाइल की तरह। उस बात को ज़्यादा दिल से मत लो, क्योंकि वापस काम भी मुझे करने वाला कौन बताओ? एक व्यक्ति है, प्रयास कर रहा है, पार्टी भी चलानी है, आंदोलन भी करने हैं, चोरों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, माफियाओं से लड़ना है, गरीब को गणेश मान के सेवा करनी है। और जो मेरे पास आएगा उसके सामने वाला कोई कांग्रेस के बड़े नेता का रिश्तेदार होगा, कोई भाजपा के बड़े नेता का पार्टनर होगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल लड़ते लड़ते हो गए। आज इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी, जिस तरह NH-8 दिल्ली को घेरा था, इस राजस्थान की सरकार को घेर लेंगे, मुख्यमंत्री को जयपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे और सारी सरकार को जयपुर में बंधक बना लेंगे। ये मैं यहां से घोषणा आज रिया के इस कार्यक्रम से करना चाहता हूं।